हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज का जो लेटर है वो लेटर है 8/4/2024 का, जो रेलवे बोर्ड ने लिखा है सभी जनरल मैनेजर्स को। याद रखना, ये लेटर जो है वो बेस्ड है सेंट्रल रेलवे के एक लेटर पे, जिसके अंदर उन्होंने ये मांगा था कि अगर हम क्या एएलपी की जो वैकेंसी है वो 50% डिपार्टमेंटल कोटा से फिल कर सकते हैं क्या। देखो, जब कोई बड़ी एंटिटी एक छोटी एंटिटी को, जैसे रेलवे बोर्ड एक बड़ी एंटिटी है, जब वो अपने जूनियर्स को, अपनी जूनियर जो संस्था होती है उनको कोई लेटर लिखती है या कोई रिप्लाई देती है, तो वो देखती है कि अगर वो इशू सिर्फ उनसे पर्टेन करता है, तब तो उनका रिप्लाई सिर्फ उसी जोन के लिए या उसी डिवीजन के लिए होता है। बट अगर वो सेम प्रॉब्लम उन्हें लगता है कि बाकी डिवीजन्स या बाकी जोन्स में भी होगी, तो रेलवे बोर्ड क्या करता है, एक जनरल लेटर लिख देता है, जिसके अंदर वो बता देता है कि देखो, हम ये परमिशन सेंट्रल रेलवे को दे रहे हैं, बट अगर सेम चीज़ अगर आपके केस में भी है, तो आप भी इस लेटर को फॉलो कर सकते हो। सिंपल सी बात है, हमारे पास इतने जोन है, अगर एक जोन ने कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक जोन वो चीज़ हाईलाइट कर ही नहीं पाता, या उसको लगता है पता ही नहीं होता, वैसी प्रॉब्लम भी मतलब उस वे से देखता नहीं है वो। जैसे अब सेंट्रल रेलवे ने देखा कि हमारे पास वैकेंसी चल रही है, हमको भरनी है, तो हम 50% डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू हमको भरने की परमिशन दिए जाए। तो रेलवे बोर्ड ने उसको देखा, उनकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को देखा होगा, एनालाइज किया होगा डेफिनेटली। वो करने के बाद उन्होंने क्या, इस लेटर में क्या रिप्लाई लिखा, वो सेम बात। वन ऑफ द जोनल रेलवेज, मतलब वो कौन सा रेलवे, सेंट्रल रेलवे है, हैड सॉर्टेड डिस्पेंशन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ एएलपी बाय अलाउइंग द diversion of promotional quota of ALP vacancy to be filled from the staff of other technical department who has the requisite qualification। मतलब अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स जिनके जिनके पास जो एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड है जो एक एएलपी की पोस्ट को रिक्वायर्ड होता है, तो हमको अलाउ किया जाए, हम उस चीज़ के लिए एएलपी की वैकेंसी निकाल सकें और उन लड़कों को रिक्रूट कर सकें। तो डेफिनेटली वहाँ पर स्कार्सिटी होगी, कमी होगी, तो उनको वो चीज़ पूरी करनी है। और एएलपी की जो पोस्ट होती है वो वन ऑफ द क्रूशियल पोस्ट होती है अपने रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। अगर वो नहीं है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस पर रेलवे बोर्ड ने क्या बोला, हमने इसको एग्जामिन किया है, एग्जामिन करने के बाद हमने क्या बोला कि जोनल रेलवेज आर एडवाइज टू डायरेक्ट द डिविजन्स टू एक्सपेडाइट फिलिंग ऑफ द प्रमोशनल कोटा वैकेंसी। सबसे पहले तो बोला कि हम जोनल रेलवेज को बोल रहे हैं कि जो प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी भरनी है उसके काम को एक्सपेडाइट करो, मतलब जल्दी करो। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द फिलिंग ऑफ पीक्यू वैकेंसीज, पीक्यू होता है प्रमोशनल कोटा वैकेंसी ऑफ एएलपी, वन टाइम एग्जम्पशन इज ग्रांटेड टू डिविजन्स फॉर फिलिंग ऑफ द शॉर्टफॉल इन PQ vacancies by calling the applications from employees who fill the requisite criteria lay down under GDC। मतलब उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर वो बोलते हैं कि देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, आप ALP में लगोगे, ALP से आप कहाँ जाओगे, LP में, ठीक है। अब मान लो LP के अंदर 10 लोग हैं, 10 की वैकेंसी, 10 की सीट है, मान लो 10 या 100 लोगों की सीट है, ठीक है। अभी इस टाइम पे तुम्हारे पास सिर्फ 50 ही लोको पायलट्स है, बाकी 50 रिटायर हो गए, VRS दे दिया, या कुछ भी ट्रांसफर हो गया, कुछ भी रीज़न है। अभी तुमको बची हुई 50 पोस्ट भरनी है, तो तुम कहाँ से भरोगे, ALP से भरोगे ना। अब मान लो उस टाइम पे तुम्हारे पास ALP टोटल 20 है, तो क्या भरोगे तुम भर ही नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है कि अगर तुमको LP बनाना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पहले ALP होना चाहिए। तो बड़ी पोस्ट भरने के लिए, प्रमोशनल कोटा भरने के लिए तुम्हारे पास जूनियर्स होने चाहिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि जिनके पास ऐसी कमी है, वो क्या करें, वन टाइम उनको एग्जाम्पशन देते हैं, हम एक टाइम वन टाइम छूट दे रहे हैं। याद रखना, रेलवे बोर्ड ये भी चीज़ का ध्यान रखता है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करे कि जिससे जोनल बार बार एक ही लेटर को यूज़ करके अपने मनमानी करे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर कभी आगे फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है, तो तुमको इसका मतलब क्या है कि तुमको फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस बार हम क्या है, तुमको वन टाइम एग्जाम्पशन दे रहे हैं और तुम अपनी वैकेंसीज को फुलफिल कर सकते हो, प्रमोशनल कोटा की वैकेंसीज को भर सकते हो। लेकिन उसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जीडीसी के अंदर जो मेडिकल क्राइटेरिया मांगा जाता है या जो क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं, वो फुलफिल करे वो कैंडिडेट, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, वन टाइम डिस्पेंशन, मतलब ये व्यवस्था बोलते हैं, इसका मतलब इज गिवन टू द डिविजन्स विच डू नॉट हैव फीडिंग कैडर फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। सेम बात कि जिनके पास फीडिंग कैडर फॉर द पोस्ट ऑफ ALP टू गेट देयर प्रमोशनल कोटा वैकेंसी, जिनके पास मतलब फीडिंग कैडर नहीं है, उनको भी हम अलाउ करते हैं। लेकिन उनको किस चीज़ को फॉलो करना है, वही सेकंड नंबर पॉइंट को फॉलो करना है, वो सब चीज़ क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया, इसके साथ हम सेंट्रल रेलवे के इस लेटर को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो लेटर है वो किनके सिग्नेचर से है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, संजय सर की तरफ से है, अभी वही हैं तो उनकी तरफ से ये लेटर आते हैं। तो इस लेटर से सीखने वाली बात क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रल रेलवे के अंदर ही वैकेंसीज आने वाली हैं। इसका मतलब ये, मतलब या वही अपनी जो कोटा है उसको जीडीसी के थ्रू भरने वाला है। इसका मतलब ये है कि बाकी जोन्स जिनके पास लोको पायलट के अंदर वैकेंसीज हैं, वो 50% डिपार्टमेंटल कोटा के अंदर उसके अंदर वो भरेंगे। दूसरी बात,
एएलपी एक ऐसी पोस्ट है या एसएम की पोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो, या पॉइंट्समैन की जो लाइन स्टाफ होते हैं उनकी ऐसी पोस्ट रहती हैं जिनके अंदर जो स्टाफ होता है ना, एक तो रिटायरमेंट होती है, फिर वीआरएस देते हैं, फिर खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो गई तो एक वो रीज़न होता है, उसके अलावा मेडिकल अनफिट, बिकॉज आपका मेडिकली अनफिट होना बड़ा ज़रूरी है इन पोस्ट के लिए। तो ये 4 रीज़न होते हैं, ठीक है। या ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र कौन सा, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र मेनली तो वो है। तो ये 5 मेन ट्रांसफ़र मेन रीज़न्स हैं जिनके कारण जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ होती हैं। तो ज़्यादातर जोन्स में एएलपी की, स्टेशन मास्टर की या पॉइंट्समैन की ये पोस्ट ऐसी पोस्ट है जब आपको वैकेंसीज हमेशा दिखेंगी। तो सिर्फ सेंट्रल रेलवे ही नहीं निकालेगा, हो सकता है अगर आप सर्च मारो तो हो सकता है आपके जोन के, आपके डिवीजन के अंदर भी स्कार्सिटी चल रही हो इस पोस्ट के लिए। अगर है तो प्लीज़ पढ़ना शुरू करें। इसके बाद कोई भी अगर वैकेंसी का लेटर कोई भी डिवीजन या कोई भी जोन निकालता है तो हम डेफिनेटली उसको स्टडी किट पे लेके आएंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। हमारे 15,000 सब्सक्राइबर आई थिंक आज हो जाएंगे, 14,996 आई थिंक हो चुके हैं अभी। तो हम चाहते हैं, आज नवरात्रि का दिन है, चैत्र वैशाख की, तो आप सबको भी उसकी बहुत बहुत बधाई। हम भी चाहेंगे कि आज के दिन हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हों। और अगर आप ये वीडियो से कुछ भी नया चीज़ सीखते हो, कोई भी एक चीज़ नहीं सीखे हो आप, तो उसको आप स्टेटस पे लगाएं, लोगों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।